अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, हुकूमत को टफ टाइम देने और मज़ाहमती सियासत की बातें करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद इस वक्त टफ टाइम मिल रहा है और पार्टी के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक तो हमें फैसला साजी का फुकदान दिखाई दे रहा है क्योंकि लीडरशिप बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है, तो मिस कम्युनिकेशन को भी एक वजह करार दिया जा रहा है। और दूसरा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पार्टी में ना कोई किसी की सुनने को तैयार है और ना ही किसी को मानने को तैयार। मखसूस नशिस्तें ना मिलने के ज़िम्मेदारों का तयन करने की बात की जा रही है और इस सिलसिले में ब्लेम गेम का सिलसिला भी जारी है। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद की बातों पर भी इख्तलाफात सामने आए हैं और इस फैसले को गलत करार दिया जा रहा है। कोर कमेटी मीटिंग हुई जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद की बातचीत भी हुई, जिसके बाद हामिद रज़ा साहब भी खासे बरहम हुए और वो पार्टी से नाराज़ भी हो गए हैं, जिसका इजहार उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट करते हुए किया। तो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या पीटीआई इन्हीं में उलझती रहेगी, इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, एक तो कोर कमेटी का इजलास होता है जिसमें ना सिर्फ बात की जाती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, बल्कि जो इत्तेहाद हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, इसके बारे में भी बात हुई है। और फिर जो खान साहब के अलावा जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से, उस पर भी पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये चल क्या रहा है पार्टी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है अपने पार्टी लीडर बानी पीटीआई से। 30 मिनट की ये मुलाकात थी और ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात के बाद हुई है। और मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मैं कह सकूं, लेकिन मैं अपनी एक असेसमेंट बता सकता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने जाकर उस मीटिंग के हवाले से खान साहब को एतमाद में लिया होगा, वो मुलाकात जो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई, जिसकी वजह से ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने भी अपना तर्ज अमल तब्दील किया और मरकज़ से अच्छे तल्लुकात कार की बात की थी। तो ये मुलाकात तो बानी पीटीआई की मर्जी से नहीं हुई? देखिए, ये बात जो मरवत साहब को मैंने टीवी पे सुना है कि ये हो नहीं सकता कि बग़ैर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के हो, और खान साहब और उनकी जमात का भी ये एजाज़ है कि खान साहब की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं मिल सकता। यकीनन उनकी मर्ज़ी से हुई है और ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर ने बाहर आके ये बात कही थी कि हम मरकज़ से अच्छे तल्लुकात कार चाहते हैं। वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है और उन्हें मरकज़ से तल्लुकात कार रखने पड़ेंगे। जहाँ तक देखें इख्तलाफात की, अब जब बात करते हैं कि ये इख्तलाफात इसलिए पैदा हुई कि पार्टी के अंदर एक यकसुई और संजीदगी का फुकदार है कि कभी ये बात ने हाईजैक कर लिया पार्टी, इसमें कितनी सदाकत है? जिनकी पार्टी के अंदर 2 साल की स्टैंडिंग है, 2 से 2.5 साल की स्टैंडिंग है, जो इस वक्त जिनके स्पोर्ट खान साहब ने पार्टी की है। और आप ज़रा मैं जब इस पे तबसरा करेंगे तो खान साहब का माइंडसेट भी देखेंगे। हमारी मुल्की सियासत का अलमिया ये है कि जो पार्टीज़ होती है ना, पार्टी लीडरशिप, वो कभी पार्टी किसी ऐसे बंदे के स्पुर्द नहीं करती जिसके अपने रूट्स हो पार्टी में। मुझे याद पड़ता है कि मुश्किल सूरत हाल के अंदर जनाबे मखदूम जावेद हाशमी के पार्टी स्पुर्द की गई थी, मुश्किल सूरत हाल के अंदर, और जावेद हाशमी साहब उसके बाद जेल भी चले गए, सब कुछ मुश्किलात उन्होंने काटी है। जो ही आसूदगी का वक्त आया, हाशमी साहब बाहर हो गए। तो खान साहब की पार्टी के अंदर जो बड़ा चैलेंज है वो खुद खान साहब ही हैं। बात यह कि वो किसी को ऐसा उन्होंने खुद मुख्तार नहीं बनाया कि वो पार्टी पॉलिसीज दे और उसकी वजाहत करता फिरे। अलबत्ता आपका ये सवाल है कि ये इख्तलाफात पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। ये जो डिवीजन होती है ना कि आप मुख्तलिफ पॉलिसीज, ये पॉलिसीज मैटर थे, ये सिर्फ बयानात नहीं थे कि कोई कह रहा है कि मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन से फैसला हुआ था और जब अगले दिन फैसला तब्दील हो गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो वो कौन थे? देखें, तीनों पार्टीज कह रही है वो कौन थे जिनकी वजह से फैसला तब्दील हुआ है कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है। पहले इंतखाबी और सियासी महाज पे थी, अब कानूनी और अदालती महाज पे है। देखें, मुश्किलात आती रहती है पार्टी के अंदर। पार्टी लीडरशिप की अपनी एक अहमियत और हैसियत होती है, बयान उन्हीं का ही हतमी है और वो किसके सर पे हाथ रखते हैं ये देखना पड़ेगा। अगर वो 3 लोगों के सर पे हाथ रखते हैं फिर यही सूरत हाल तारी होगी जो तारी है। अलबत्ता एक बात जो हामिद रज़ा साहब ने ट्वीट में कही है कि अगर मैंने मामलात खोल दिए तो ये सारे मुंह छुपाते फिरेंगे, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और कहा यह जा रहा है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने साथियों के ऊपर कि उन्होंने टिकट की तकसीम में